हेलो साथियों, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले आज की जो कि पार्ट 10 एमसीक्यू, यानी हमने अब तक नाइन जो कि पार्ट तक हमने डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन। सो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके की एक टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री के बारे में, जो कि हमने डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि हिस्ट्री, ध्यान में रखना, हिस्ट्री की टॉप एमसीक्यू हमने डिस्कस करेंगे। सो आइए बिना देर किए देखते हैं जो भी क्वेश्चन रहे सारे के सारे एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, ये बताना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? ध्यान में रखना, हेरोडोटस के द्वारा जो बुक लिखी गई है ना, ये मतलब उनके द्वारा एक ही बुक लिखी गई है, ये है द हिस्टोरीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द हिस्टोरीज। ध्यान में रखना, ये एक ही बुक इनके द्वारा लिखी गई है। एंड बात करें हेरोडोटस की जो जन्म ये 484 BC, BC एंड डेथ ये है 425। ध्यान में रखना BC में। एंड सो आइए देखते हैं इसके इनके बारे में डिटेल में क्या दिखे। ये बुक देख सकते हो, ध्यान में रखना, मतलब ये भी पिक्चर भी मैंने लगाई रखी है। ध्यान में रखना, पिक्चर के फॉर्मेट में आपको याद ही हो जाएगा। हिस्टोरीज जो कि कंप्लीट एंड हेरोडोटस की है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। हेरोडोटस रोड द हिस्टोरीज व्हिच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरी बुक। हिस्ट्री बुक कहा जाता है इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, ये कहा जाता है। द बुक इंक्लूडेड द ऑब्जर्वेशन एंड द स्टोरीज बोथ फैक्चुअल एंड द फिक्शनल जो कि डाटा से बेस रही है बुक फ्रॉम द हेरोडोटस ट्रैवल। द बुक इंक्लूडेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कस्टम्स एंड द बिलीव्स एंड हेरोडोटस को तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ये तो आपको पता है। बिलीव्स ऑफ द वेरियस पीपुल एंड इंक्लूडेड द पर्शियन एंड ग्रीक एंड द सिंथिनिस एंड द इजिप्टियंस। ध्यान में रखना, द बुक एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पर्शियन एम्पायर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 2 में। Who was the first Roman philosopher called the Herodotus as the father of the history? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हो कि फादर ऑफ हिस्ट्री वो हेरोडोटस है, बट इन्हें किसने, फर्स्ट रोमन फिलोसोफर है, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री की टाइटल दी है। ध्यान में रखना, वो है सिसिरो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिसिरो। ध्यान में रखिएगा। एंड इसके पूरा नाम भी आपको बता दूँ, ओराटोर, यस, ओराटोर सिसिरो। ध्यान में रखना, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री पूछे तो ये तो हिस्ट्री मैंने डिस्कस की जो कि हेरोडोटस रहे, बट फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री पूछे तो मॉडर्न हिस्ट्री, ये फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो कि लेपोल्ड वोन रैंके। ध्यान में रखना, लेपोल्ड वोन रैंके, ध्यान में रखना। एंड बात करें जो ये सिसिरो है, इनके बारे में बात करें तो ये जो कि 106 BC से 143 BC तक रहे कार्य, इनके मतलब जन्म एंड डेथ। सो यही याद रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में। द रोमन स्टेट्समैन एंड सिसिरो कॉल्ड द हेरोडोटस द फादर ऑफ द हिस्ट्री। हेरोडोटस वाज द ग्रीक हिस्टोरियन एंड राइटर हु lived फ्रॉम द अराउंड 484 टू 425 BC तक रहे। अभी हमने डिस्कस की इसके बारे में। He developed a system of the studying the past event and rationally the wrote of the he wrote the first narrative history in the western world, the histories उन्होंने जो कि लिखी है, which is the multi-volume account of the Greco-Persian wars। ध्यान में रखना, he traveled the widely visiting the Egypt and Persia and Babylon, जहाँ जो अलेक्जेंडर है, इनकी जो डेथ यही इसी प्लेस पर हुआ था, बेबीलोन में, एंड अदर रीजन। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जो भी डिटेल भी दी जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3। हु वाज द फाउंडर ऑफ द हरियंका डायनास्टी? फाउंडर ऑफ द हरियंका डायनास्टी ये है बिम्बिसारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिम्बिसारा। ध्यान में रखना, इनकी जो कैपिटल है ना, कैपिटल जो कि राजगीर था, राजगीर यानी राजगृह, बट इन्होंने एंड लेटर इसे जो शिफ्ट करी है ना, कौन सी प्लेस को ये शिफ्ट करी है? पाटलिपुत्र। ध्यान में रखना, पाटलिपुत्र ये आपको हरियाणा में मिलने वाला है।
ध्यान में रखना हरियाणा में है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या है। बिम्बिसारा इज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ द हरियाणा डायनास्टी अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट के मुताबिक, जो कि महाभस्म बिम्बिसारा वाज द अपॉइंटेड बाय द किंग हिज फादर एंड भाट्य एट द एज ऑफ द 15। ध्यान में रखना द फाउंडर ऑफ द मगध। He fortified village at the later become the city of Pataliputra and he conquered the Anga. ध्यान में रखना he formed the matrimonial alliance which is the with the daughters of the king of the Kosala and Zelan and the daughter of the Madra clan and Punjabi. He was the contemporary of the Buddha. Important है, मतलब उन्होंने जो कि रहे बुद्धा की टाइम से जुड़े रहे। ध्यान में रखना बुद्धा के टाइम पीरियड से रहे। एंड ध्यान में रखना जो बुद्धिस्ट काउंसिल हमने डिस्कस की थी फर्स्ट, जो कि क्या आपको याद है, फर्स्ट मतलब हमने एक ट्रिक में हमने डिस्कस की थी ए के RVPK एंड देन MSMB। ध्यान में रखना MSMB यस MSMB। ये अकबर ने आज़ाद शत्रु, ये जो कि आज़ाद शत्रु कौन सी प्लेस में करी है, राजगिरिया में, बट कौन सी ईयर में पूछे तो 483 फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483। इसके बाद ये जो के जो कि काला मतलब काल अशोक रहे, काल अशोक इन्होंने जो कि वैशाली में करी है एंड ये लगभग नहीं 383 यानी 100 ईयर के बाद। ध्यान में रखना। एंड इसके बाद एक एंड RVPK ये और जो ए रहे ये है अशोका। ध्यान में रखना अशोक ने जो कि पाटलिपुत्र में करी है, कौन सी ईयर में, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 250 में 50 BC में। एंड ये जो कालाशो करी है जो कि कश्मीर की कुंडल वन में, ये केप और कनिष्का एंड कश्मीर की कुंडली वन में। कौन सी ईयर में पूछे तो 72 AD में, ये AD है, ध्यान में रखिएगा 72। सो और भी काफ़ी सारे बात रहे, बट ये बस ये क्वेश्चन में थोड़ा सा रहे तो हमने बता दिया आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। मतलब ये जो डिटेल बताया जा रहा है ना, जब ये सारे के सारे कंपाइल करके हम एक क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही क्वेश्चन होने वाला है। सो इसलिए हमने सोचा क्यों ना बहुत ही कम क्वेश्चन हमने डिस्कस करें, बट इससे एलाबोरेट करके काफ़ी सारे जो रिलेटेड बातें रहे वो हमने डिस्कस करते रहते हैं। बस ये सेशन की खास बात यही है। हालांकि हमने कम क्वेश्चन डिस्कस करे, मतलब यही नहीं है कि कंटेंट वैसे है ही नहीं, बट आप चेक करने बैठ जाओगे तो काफ़ी सारे आपको इसमें से डिटेल मिलने वाला है, काफ़ी सारे क्वेश्चन। सो ध्यान में रखना है, मतलब ये डिटेल हमने पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री वैसे तो है ही, मतलब हमने डिटेल ही इसके बारे में जानना चाहिए, तभी हमें याद रहेगा, जो कि बहुत ही समय तक ऐसे बात नहीं है, हमें याद ही रह जाएगा, जो कि जब हमने पढ़ने बैठेंगे वो तो आपको पता है कौन सी ईयर में कौन सी घटना घटी है, वो तो आपको पढ़ने से पता चलेगा। बट ये जो ज़्यादा समय तक ये याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। बस ज़्यादा समय तक याद रखने के लिए हमें पूरी डिटेल ही पढ़ना चाहिए, तभी हमें इंटरेस्ट पैदा होगा एंड हमने इसके बारे में ज़्यादा भी जानने के लिए और भी उत्सुक रहेंगे। सो याद रखना वंदे मातरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्योंकि वंदे मातरम देखते ही क्या करेंगे, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ये टिक करेंगे। बट मैं आपको बता दूँ ये पूरी तरह रंग आंसर है, ध्यान में रखना, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में रखना। ये क्या दी गई है, क्या आप जो फर्स्ट से लास्ट तक एंड तक पढ़िए, बट ऐसे नहीं करिए। जब आपको पता चला कि वंदे मातरम, ये तुरंत आप टिक कर ली ये आंसर, बट ये नहीं है। ध्यान में रखना आर्टिकल पब्लिश्ड इन, ये एक आर्टिकल है, सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1907 बाय हुम, किसके द्वारा ये पब्लिश करवाया गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर टिक करिए। श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्री अरविंदो घोष। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इसके बारे में। द वंदे मातरम सीरीज ऑफ आर्टिकल जो कि पब्लिश्ड इन 1907 वेयर द रिटन बाय श्री अरविंदो घोष इन द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। वंदे मातरम नाम से भी न्यूज़पेपर रहे, ये न्यूज़पेपर है, ध्यान में रखना। which he edited at the time he newspaper. The newspaper was a platform for nationalist ideas and during the Indian independence movement. ध्यान में रखिएगा। न्यूज़पेपर के नाम क्या है, वंदे मातरम। ऑथर जो रहे वो है श्री अरविंदो घोष। फोकस क्या रहे, एक्सप्लेनिंग द स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट एंड sentiments and advocating for the Indian independence.
इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्या दी गई है, क्या पूछा जा रहा है, आपको क्या आंसर बताना है, ये ध्यान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नंबर 5, द राउलेट एक्ट पास्ट। ये आपको सभी को पता है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सोचा हमने क्यों ना ये भी हमने डिस्कस करें। राउलेट एक्ट, ये ध्यान में रखना, राउलेट एक्ट 1919 की बात है, जब 1919 में और एक जालियाना वाला बाग मासाकर 13 अप्रैल, क्या आपको याद है जालियाना वाला बाग मासाकर? साइफुद्दीन किचलू एंड और एक रही सत्यपाल, जो दोनों नेता रहे, इनकी गिरफ्त के बाद जो कि लोग ने इकट्ठे हुए, बैसाखी उत्सव और एक उनके उत्सव रहे जो कि फसल की काटने के बाद वो एक उत्सव मनाती है, वो बैसाखी उत्सव से जाना जाता है। ध्यान में रखना, ये राउलेट एक्ट पूछे तो ये 1919 की। आइए देखते हैं इनके बारे में। द राउलेट एक्ट was in 1919 on the March 18. It was also the known as the जो कि आर्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, इससे भी आर्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी जो कि क्राइम एक्ट नाम से भी जाना जाता है। द राउलेट एक्ट वाज पास्ड ऑन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिल्ली। ध्यान में रखना, द एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडेशन कमेटी एंड चेयर्ड बाय द श्री सिडनी राउलेट, इनके द्वारा ये लाया गया था। द एक्ट एक्सटेंडेड द इमरजेंसी एंड मेजरिंग द डिफेंस ऑफ द इंडियन एक्ट 1915। ध्यान में रखना, 1935 पूछे तो ये जो इंडियन एक्ट रहना है, ये काफ़ी सारे फीचर यहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन अभी के टाइम में रहे, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6, द रिवोल्यूशनरी लाइक आसफ अकल खान। द रिवोल्यूशन लाइक आसफ अकल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में सुनना। क्या रहे? रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी वेयर ऑल एसोसिएटेड विथ व्हिच केस, कौन सी केस से उन्होंने जुड़े रहे? ध्यान रखना, उन्होंने जो कि एक कंस्पिरेसी केस रहे, ये है, ऑल ऑफ दी आंसर नहीं है। आप हर बार सोचते हो कि ऑल ऑफ दी आंसर होगा बट ऐसा नहीं है, ध्यान में सुनना। ये है एक काकोरी कंस्पिरेसी केस, यानी एक ट्रेन रबरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, काकोरी कंस्पिरेसी केस। ये एक ट्रेन रॉबरी है, ध्यान में रखना, 1925 की बात है एंड एग्जैक्ट डेट बता दूँ 9 अगस्त में। ध्यान में रखना, ये एक ट्रेन रॉबरी करवाया गया था, जो कि किसके द्वारा? जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रहे ना, जो HR है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रहे, ध्यान में, इससे जुड़े रहे। एंड लेटर जो कि भगत सिंह, सुखदेव थापर, उन्होंने जो कि यहाँ ज्वाइन करी है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या है। असफ अकल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल एंड रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिर, दे were all associated with the काकोरी कंस्पिरेसी केस। द केस इन्वॉल्व इन द ट्रेन रॉबरी 1925 की बात है। द रॉबरी वॉज प्लान्ड बाय द असफ अकल खान और राम प्रसाद बिस्मिल के प्लान था। द रॉबरी वॉज एग्जीक्यूटेड बाय बिस्मिल खान and Azad and Lahiri and the others। ध्यान में रखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट had hung the बिस्मिल खान and रोशनी सिंह दिसंबर 1927 में, जो कि उन्हें फांसी की सज़ा दी गई है। आज़ाद was able to escape being hanged, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 7, Which photo was always carried by भगत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह के बारे में आप काफ़ी सारे बात जानते हो, बट अब ये जानते हो क्या, जो भगत सिंह रहे, हर बार उनके जेब में एक फ़ोटो लेकर ये घूमते हैं, मतलब उन्हें आइडल मानते हैं। ध्यान में रखना, ये सही आंसर है, जो कि उनकी जो फोटो है वो है काथा सिंह सरावा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, काथा सिंह सरावा। ये कौन थे? ये जो फाउंडिंग मेंबर, जो कि गद्दार पार्टी से थे, ध्यान में रखना। एंड उन्होंने जो कि गद्दार पार्टी से थे, उनके एक जो कि एंड उनके जो पकड़ कर जो जब ट्रायल में जब पेश करवाया गया, उनकी जो जब जज ने पूछा कि उनके जो एज है ना 18 साल की है, 18 या फिर इससे भी कम हो सकता है, बस यही याद रहे 18 साल की है। उन्हें पूछा कि तुम क्या रिग्रेट फील करते हो कि ये जो घटना की है, कि ये हादसा के बाद कि तुम रिग्रेट फील करते हो, ये कि बम ब्लास्ट में ये जुड़े रहे।
ध्यान में रखना, क्या रिग्रेट फील करते हो? उन्होंने ऐसे बताया कि अगर मुझे भी और भी ज़िंदगी मिल जाए ना, और भी ज़िंदगी मिल जाए तो मैंने भी ऐसे हादसा, ऐसे जो जन्मभूमि के लिए काम करने के लिए मेरा जो जीवन वो भी लगा दूंगा दाव पर। सोच सकते हो इनकी जो सोच रहे मतलब कितनी बड़ी हो सकता है। बस यही याद रखना। ये करतार सिंह सरोवा। आइए देखते हैं इनके बारे में। भगत सिंह ऑलवेज कैरिड द फोटो ऑफ द करतार सिंह सरोवा एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी एंड मेंटर ऑफ द पॉकेट। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं द मोपला रेबिलियन। द मोपला रेबिलियन इन 1921 मलवर वॉज मुस्लिम पीजेंट एंड रिबेलियन एगनेस्ट हुम। किसके एगनेस्ट में ये रिबेलियन? ये हिंदू लैंड होल्डर के एगनेस्ट में। ध्यान में रखना, हिंदू लैंड एगनेस्ट एंड जो कि मुस्लिम के बीच में 1921 की बात है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। मोपला रेबिलियन 1921 वाज द revolt by the Muslim tenant and against the British and the Hindu landholder in the Malabar, Kerala. It was also known as the Malabar Rebellion. इसे जाना जाता है मोपला रियोट्स। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नंबर 9। महात्मा गांधी लॉन्च द खेड़ा सत्याग्रह ऑन गुजरात इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में? 1918 की बात है। ध्यान में रखना। ये जो पीजेंट रहे, यानी पीजेंट क्या है? पीजेंट मतलब फार्मर है। ध्यान में रखना। पीजेंट रहे, इन्हें हेल्प करने के लिए वो खेड़ा विजिट करी थी एंड सत्याग्रह जो कि करी। एंड ये जो कि उनकी थर्ड वाला सत्याग्रह है आफ्टर चंपारण इनके फास्ट सत्याग्रह। इसके बाद अहमदाबाद जो क्लॉथ फैक्ट्री जो रहे, अहमदाबाद जो फैक्ट्री रहे, ये रहे जो कि इनकी सेकंड जो प्लेग बोनस। ये क्या आपको याद है इसके बारे में? एंड ये जो चंपारण आंदोलन जो नील उत्पादन की गई थी, नील के लिए जो 1/3 भूमि दी गई थी। सो ध्यान में रखना। मतलब इसमें जो कि एक ये सभी के सभी तो जो कि फास्ट ये रहे फास्ट सत्याग्रह। इसके बाद सेकंड, ये थर्ड ये जो रहे ये है जो कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 की बात है। आइए देखते हैं क्या रहे। महात्मा गांधी लॉन्च द खेड़ा सत्याग्रह गुजरात इन 1980। द खेड़ा सत्याग्रह began on March 11, 1918. It was major revolution of the independence movement. ध्यान में रखना। Movement was in the support of the peasant were unable to pay the revenue due the feminine flag and rise the price. ध्यान में रखना। The government increased the tax rates and without the regard the peasant suffering. ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज सेट अप बाय हुम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापना करवाया गया है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं इनके बारे में। एंड कौन सी ईयर में पूछे तो दादा भाई नौरोजी ये है 1866। आइए देखते हैं। ये भी लिखी गई है दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866। द एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड लंदन में ये स्थापना करवाएगा विद द हेल्प ऑफ द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल एंड द इंडियंस। ध्यान में डिस्कस आइडियाज एंड द मैटर्स रिलेटेड इंडिया द रिप्रेजेंट इंडियन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू बी द प्रेडेसर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो फ्रेंड, आज की हमने डिस्कस की टॉप इम्पोर्टेंट MCQ, टॉप 10 इम्पोर्टेंट MCQ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्त याद शेयर भी करना मत भूलेगा। एंड ये तो आपके हाथ में है, लाइक आपको करना है या फिर नहीं। बट ये जो बताए जा रहे हैं ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो लाइक भी कर लेना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में। और ये सारे के सारे PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।